जब इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो आई हैव टू नो कि मैंने 250 ml सोल्यूशन में अगर 2 ml कंसंट्रेटेड डाला है एसिड तो मैं 1000 ml में कितनी डालूंगी ना। ठीक है, आई एम सॉरी बच्चों। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि मैंने आपको बात करी थी कि 250 ml जब हम यूज करने जा रहे हैं, 250 ml हमने सोल्यूशन बनाया 2 ml कंसंट्रेटेड HCl से, तो जब मैंने अपनी पर लीटर बेसिस पे जब कैलकुलेशंस करनी है तो वो किस तरह से होंगी। अब ये अच्छा, जो HCl का 2 ml ये बेसिस है। आई एम सॉरी बेटा, मैं ये कह रहा था कि जो HCl का वॉल्यूम कंसंट्रेशन है HCl टेकन ये 2 ml ये बेसिस लिया है। बेसिस इन द सेंस ऑफ मतलब सपोज किया है। आपकी आवाज बहुत कटती है। नहीं बेटा, सपोज नहीं किया, बेटा सपोज नहीं किया मैंने। आप अगर प्रोसीजर का पहला पॉइंट पढ़ो तो पहले पॉइंट में मैंने बताया था कि 2 ml कंसंट्रेटेड HCl लेके मैंने ये सोल्यूशन प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो अगर आप हमें कैसे पता लगेगा कि 2 ml ये मैं देख रहा हूँ बेटा ये स्टैंडर्ड हमें हाँ बेटा ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हमें फॉलो अप करना होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन मैं जब 250 ml के सोल्यूशन में जा रही हूँ तो मेरी कैलकुलेशंस के लिए मुझे अपने इस स्टैंडर्ड प्रोसीजर को ml से लीटर की तरफ लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं देखूंगी कि 250 ml में अगर 2 ml डला था कंसंट्रेटेड एसिड तो 500 ml में कितना डलेगा, 4 ml डलेगा। हाँ जी, ऑब्वियसली 750 में डलेगा 6 ml डलेगा, 1000 ml में कितना डलेगा, वो 8 ml डलेगा। हमने तो ये रेशो फॉलो करनी है हमेशा जी, हमेशा नहीं, स्पेसिफिकली इस प्रैक्टिकल के लिए जी, इसी के लिए सिर्फ। हाँ जी, डिफरेंट जब हम एसिड्स की फाइंड आउट करने जा रहे होते हैं ना तो वो आप अपनी कैलकुलेशंस की बेसिस पे करोगे ना। हर मतलब कि हर एक्सपेरिमेंट की अलग रेशो होगी, हर एक्सपेरिमेंट की वेरी करेगी विद द डिफरेंट एसिड। ठीक है, HCl के लिए हम ऐसे ही जाएंगे। और जो NaOH है उसको हर एक्सपेरिमेंट में स्टैंडर्ड सोल्यूशन रखेंगे। नहीं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन हर एक्सपेरिमेंट में नहीं रखेंगे बेटा। ये आपको क्वेश्चन जब दिया गया था तो आपको बताया गया था कि इस एसिड की परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करो अगेंस्ट दिस बेस। अगर मैं कुछ और दूंगी तो मैं सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये मैं कह रहा था कि जिस स्टैंडर्ड उसी को रखेंगे ना जिसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम वगैरह सारा कुछ पता हो। एग्जैक्टली ऑब्वियसली जिसके उसी को रखेंगे जिसका आपको सारा कुछ नोन होगा, और जिसको नहीं पता होगा वो दूसरी तरफ रखेंगे। अच्छा खैर, हम जब थर्ड ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन की तरफ जब आप जाएंगे तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ HCl पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो पर लीटर की बेसिस पे जब मैं गई तो मैंने देखा कि 2 डिवाइडेड बाय 250 into 1000 8 ml। ये किस तरह आया ये मैंने आपको बता दिया, कॉमन सेंस की बात है ये, हम लोग खुद भी मतलब अपने जहन में भी सोच सकते हैं कि अच्छा ये 250 में इतना है तो 1 लीटर में कितना जाएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड है। Indicator use is phenolphthalein. In the initial color was pink and end point was colorless. Then volume of 0.06 normality NaOH taken in titration flask each time for titration that would be 10 ml. ये स्टैंडर्ड है उमर। जब हम टाइट्रेशन फ्लास्क में जब डालना है तो हम 10 ml हमेशा, ठीक है, ये डिफाइंड प्रोसीजर है, उसमें हम हमेशा 10 ml ही लेते हैं। रिएक्शन जो होगा NaOH और HCl का वो मैंने लिखा हुआ है। अगर हम अब नेक्स्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाएं तो वो N1 V1 N2 V2 स्टैंडर्ड चीज है ये, मतलब बहुत दफा प्रैक्टिस की जाती है। अगर आप इसको N1 V1 N2 V2 को देखो तो N1 जो है वो बेसिकली हमारी वो अमाउंट है जो हमें फाइंड आउट करनी है। V1 जो है सॉरी मैं फिर से बात करती हूँ, N1 जो है वो एसिड की वो नॉर्मेलिटी है जो हमें फाइंड आउट करनी है। V1 जो है वो HCl की वो वॉल्यूम होगा जो ब्यूरेट से इस्तेमाल हुआ। ठीक है, N2 जो है ये हमें डिफाइन गिवन था, ये हमने खुद डिफाइन कर लिया था कि 0.06 नॉर्मेलिटी का जो सोल्यूशन है NaOH का वो हम यूज करेंगे, तो N2 की जगह 0.06 आएगा। और V2 भी वो स्टैंडर्ड वैल्यू के 10 ml लेके उसको टाइट्रेट करना है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। N1 ये जो 10 ml है, मतलब जैसे NaOH स्टैंडर्ड सोल्यूशन है 10 ml हमें पता है ना, बेशक ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन ये हमें पता है कि NaOH का जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसमें 10 ml ही लेंगे। हाँ जी, ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद 0.06 into 10 डिवाइडेड बाय V1 वाज योर वो वाली रीडिंग जो ब्यूरेट से आई थी
0.06 into 10 divided by 13.5, दैट वुड बी नॉर्मेलिटी आपके पास आ गई कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 0.04 नॉर्मेलिटी की है। अच्छा, अब ये जो नॉर्मेलिटी हमारे पास निकली, ये नॉर्मेलिटी निकली थी वो पूरे लीटर ऑफ सोल्यूशन की ना। तो हमने देखा कि अमाउंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन यूज में नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इनटू इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैसे फाइंड आउट करते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही है। हाँ जी, तो ग्राम इक्विवेलेंट की नॉर्मेलिटी को उससे लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा मैं बात कर रही हूँ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड कैसे फाइंड आउट करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वेट। यस, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। हमने हाँ सही समझ लग गई। ओके उमर, ये बात अपने ज़हन में बोलो, मुझे क्यों बता रहे हो? अच्छा, उसके बाद अच्छा हम लोग थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं बाकी लोगों के लिए कि मैंने जब इक्विवेलेंट वेट्स आपको पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि ग्राम इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन या ऑक्सीजन जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि 16 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स डिफरेंट कंपाउंड से जाके रिएक्ट करेगा, या किसी और कंपाउंड का कितने पार्ट 8 पार्ट ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमने डिफरेंट एलिमेंट्स की बेसिस पे डिफाइन किया था। एसिड्स और बेसिस की बेसिस पे हमने ग्राम इक्विवेलेंट तरह डिफाइन किए थे। इक्विवेलेंट वेट जिसको भी कहते हैं, उसको हमने इस तरह से डिफाइन किया था। फॉर एसिड्स दैट वाज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द बेसिसिटी एंड फॉर बेसिस इट वाज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द एसिडिटी। इक्विवेलेंट वेट्स को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है। ये वही वाला यहाँ पे यूज हो रहा है। 0.04 नॉर्मेलिटी हमारे पास कैलकुलेट हो गई, मल्टीप्लाई 36.5 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। वो कैलकुलेट आया कैसे? वही मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी। वो हमारे पास अमाउंट आ गई 1.46। अब हमने ये देख लिया है कि 1 लीटर के अंदर जो हमारी अमाउंट आई थी वो 1.46 आई थी, लेकिन हमने देखा कि 1 लीटर के अंदर कंसंट्रेटेड HCl कितना था। क्यों कंसंट्रेटेड HCl को मैं टारगेट कर रही हूँ? इस वजह से टारगेट कर रही हूँ कि कंसंट्रेटेड HCl की जो मतलब अमाउंट है, परसेंटेज प्योरिटी, मुझे वहां से पता चल रही है। मैंने देखा था कि लीटर के अंदर 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर मैं पीछे कैलकुलेट करके आई हूँ कि मेरी अमाउंट एसिड की कितनी जाएगी, 8 ml जाएगी। ठीक है, 8 ml of concentrated solution of HCl would contain 1.46 divided by 8 into 100। ये तो ऑब्वियसली सिंपल सा परसेंटेज का फॉर्मूला है कि कितना मतलब लेट्स से अमाउंट इनपुट आई है टोटल अमाउंट की मल्टीपल। ये जो कंसंट्रेशन की प्योरिटी निकली है ये 18.25 है। तो हाँ अगर किसी भी के वर्स्ट केस सिनेरियो में ये कहाँ तक जा सकता है? मतलब 98 तक जा सकता है वो, तो फिर ब्यूरेट मतलब एपरेटस तोड़ देगा वो। एग्जैक्टली मतलब 98 तक जाएगा मेरे ख्याल से, इससे आगे नहीं जाएगा। नहीं बेटा, इतना ज्यादा प्योर एसिड आता भी नहीं है। ठीक है, मैं मुझे इस वक्त एग्जैक्ट अमाउंट जो वैल्यूज हैं वो ज़हन में नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इंडस्ट्री में यूज होता है शायद। एग्जैक्टली, क्योंकि दैट टू बी हाईली कंसंट्रेटेड। वो तो मतलब हड्डी पे गिर जाएगा, शायद आपकी हड्डी को भी गला देगा। ठीक है, कुछ भी जाएगा, हड्डी भी जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। एग्जैक्टली। तो हम अगर उसकी बात करें कमर्शियल स्केल्स पे कौन से हैं, तो फॉर नॉलेज एज वेल मैं एक दफा क्रॉस चेक कर लूंगी कि जो हमारे पास यहाँ पे लैब स्केल पे यूज होने के लिए बॉटल्स आती हैं उसके ऊपर कितनी स्ट्रेंथ लिखी हुई है। ठीक है, खैर जो हमारे पास फिर वैल्यू निकली वो निकली 18.25%। क्या किसी को कोई इशू है ये सारे प्रैक्टिकल के अंदर? ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये निकालना जरूरी है बेटा? मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ यूज की है? ये सबसे नीचे में जब नॉर्मेलिटी निकल आई है अपनी नहीं बेटा, वो और इन्फॉर्मेशन है बस। एग्जैक्टली, वो फॉर योर ओन इन्फॉर्मेशन है। उसका कोई मतलब कैलकुलेशन में हिस्सा नहीं है ना? नहीं, ये जो जनरल नॉलेज मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। जहाँ पे जो हमारी लैब्स हैं उस जैसे बॉटल होती है उसके पीछे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बस इन्फॉर्मेशन के लिए लिखी होती है, उसका मतलब कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। बेटा है। आप भूल रहे हो। मैं जो मैंने आपको एसिड्स के डिफरेंट नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशंस बनवाए थे उसमें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बगैर हम डिफरेंट नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशन नहीं बना सकते। वो एक फार्मूला था शायद, एक फार्मूला। एग्जैक्टली वॉल्यूम करेक्शन का फार्मूला था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इनटू लीटर या अमाउंट कितनी आती है, इस तरह करके। देखता हूं। ठीक है,
ठीक, समझ ठीक आ है, गया। तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करनी होती है। किसी और को अगर कोई इशू नहीं है तो अब हम सेकंड प्रैक्टिकल की तरफ अपने जाते हैं। अगर आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया है तो अदर जो दूसरे वाला है वो आप लोग खुद भी कर सकते हो, उसमें करना कुछ भी नहीं है। इस मैम बेटा अमन, मैम ये V1 क्या था? बच्चे V1 जो फॉर्मूला था आपने? बेटा V1 क्या था मुझे बताइए। देखो V1 के ऊपर लिखा क्या हुआ है, HCl लिखा हुआ है, HCl लिखा हुआ है ना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ HCl। हाँ जी, एग्जैक्टली, वॉल्यूम ऑफ HCl। अमन आपने इसको पता कैसे रिलेट करना है? मैंने ऊपर जो HCl रेशो NaOH लिखा है, तो HCl के नीचे जो मैंने वैल्यूज यूज की है वो N1V1 वो HCl की वैल्यूज है, N2V2 जो है वो NaOH की वैल्यूज है। अब जब आप HCl की वैल्यू यूज करेंगे तो वो नॉर्मैलिटी HCl की आपको फाइंड आउट करनी है, और V1 वो वाला वॉल्यूम होगा जो आप ब्यूरेट के अंदर से जब नोट डाउन करोगे कि कितनी अमाउंट ऑफ एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्लियर हो गया? ओके बेटा। यस मैम। अच्छा ठीक है। मैम ये फिनोप्थिलीन एसिड में पिंक देता है। और की हाँ जी बेटा, फिनोप्थिलीन जो है नहीं, एसिड में कलरलेस होता है मैम, कलरलेस होता है और पिंक कलर देता है। बेस में पिंक और एसिड में कलरलेस। जबकि अगर हम मिथाइल ऑरेंज को यूज करें तो बेटा एसिड में कलर है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज एसिड में ब्रिक रेड कलर देगा, एसिड में ब्रिक रेड और बेस में कलरलेस। येलो देगा। येलो देगा, इसमें चेक करते हैं। हाँ येलो देगा, मिथाइल ऑरेंज येलो देगा बेस में। होगा तो पहले ऑरेंज कलर आएगा और जैसे वो स्ट्रांगली एसिडिक होता चला जाएगा मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, ड्रॉप हो रही है। तो वो ब्रिक चला जाएगा। बेस में येलो। मैम आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है मैम, और कभी कभी तो आ ही नहीं रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों की क्लास आवाज बिल्कुल नहीं आ रही क्या? रिकॉर्डिंग का फायदा नहीं होगा क्योंकि आवाज नो मैम, नो नो नहीं आ रही मैम आवाज। अच्छा 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 बच्चे, अगर अब नहीं आ रही है मैम आ रही है लेकिन हल्की हल्की स्लो हो रही है। मैम अब आ रही है। रिकनेक्ट करके आ जाए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए ये जो मीटिंग की ओके ठीक है, मैं आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपके क्लासरूम पे अपलोड भी कर दूंगी, ताकि अगर किसी को कोई मसला हो रहा था तो वो इसको पेपर से पहले एटलीस्ट एक दफा दोबारा सुन ले। ठीक है ठीक है। मैम लेकिन जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा उसमें भी यही वाली करप्टेड आवाज ही यूज आएगी, उसका फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, फिर अगर आप लेकिन अगर वो मिस की तरफ से रिकॉर्ड अगर तो कहीं मिस की की मेरी तरफ आवाज आएगी। अच्छा ओके हाँ अगर मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग जा रही है तो मेरी तो ठीक होगी ना? यस आप लोग यस मैम आप सेंड कर दीजिएगा, आप सेंड कर दीजिएगा। ये पूरा मैं क्लास को भी अब आप ये बता दो कि हम लोगों ने जो आपने हमें कहा है कि रिपोर्ट तैयार करनी है वो सिर्फ 3 और 4 प्रैक्टिकल की ओके, मैं उसको क्लोजली फॉलो अप भी करती रहूंगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप लोग अपनी क्लास आई एम सॉरी चंदा फिर से बोलिए। एग्जैक्टली प्लीज मुझे भी बोलने दो। मैम जी चंदा बताइए क्या कह रहे हो? मैम मैंने ये पूछना था आपसे कि हम लोगों ने जो आपने रिपोर्ट तैयार करने का कहा वो हम लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 3 और 4 की करनी है बस, या 1 2 की भी करनी है? बेटा बेटा मेरी बात सुनो।
प्लीज ब्रो, आप ये वाली बातें नहीं करते होते कि वो 2 पेजों की, उसके अंदर 3-4 पॉइंट कहे हुए हैं जो आप लोगों को फॉलो अप करने हैं। वो 3-4 पॉइंट आप मुझे 2 पेजेस में उसका जवाब दे दो, आप मुझे 4 पेजेस में उसका जवाब दे दो, मुझे उन जवाबों से मतलब है, ठीक है? मैम ये तो मैंने कहा ही आपसे, मैं पूछ रही हूँ। तो बोलते हैं लेकिन मैम वो आप बेटा क्या मुझे आप लोग प्लीज मैम मैम वो कह रही है पेजेस का नहीं, कि आपने जो हमें 3-4 की रिपोर्ट दी है, हमने सिर्फ 3-4 की प्रिपेयर करनी है या 1-2 की भी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, वो ये पूछ रही है। बेटा 3-4 की तो रिपोर्ट दी नहीं मैम ने। यस मैम, आपने दी नहीं। क्या कर रहे हो आप? उनको पता ही नहीं है मैम। आप लोगों ने अभी तक अपना गूगल क्लासरूम चेक ही नहीं किया, इसका मतलब आपके गूगल क्लासरूम पे जो मैंने लैब रिपोर्ट दी है, मैंने उसका एक डिफरेंट क्वेश्चन दिया है जिसको आपको सॉल्व करना है। मैम जो आपने वीडियोस भेजी हैं, चार वीडियोस हैं, तो उसकी रिपोर्ट्स हैं या क्या सीन है? बेटा आप लोग प्लीज पहले जाके अपने असाइनमेंट सेक्शन में पोस्ट लैब असेसमेंट में जो असाइनमेंट पोस्ट हुई हुई है लैब रिपोर्ट मेरे नाम से, उसको खोलो, उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, उसके अंदर एक जिस तरह का ये 3 और 4 प्रैक्टिकल है, इसी तरह का मिलता जुलता एक डिफरेंट क्वेश्चन अपलोड हुआ है, जिसको आपने इस प्रोसीजर को फॉलो अप करते हुए उसकी कैलकुलेशन करके मुझे देना है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, अब मैं प्रैक्टिकल 4 की तरफ जा रही हूँ। प्रैक्टिकल 4 है कि डिटरमिन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कमर्शियल सोडियम कार्बोनेट यू आर प्रोवाइडेड विद 0.0 नॉर्मलिटी HCl एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ओके, पहले हमने जो प्रैक्टिकल किया उसमें हम ये कर रहे थे कि हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे कि गिवन एसिड जो है उसकी हमने स्ट्रेंथ कैसे मेजर करनी है। अब जो सेकंड प्रैक्टिकल है वो सेम उसी तरह से है, लेकिन चीजें अल्टरनेट हो गई हैं। आपको एक बेस दी गई है कि उसकी परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट कीजिए, और परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको 0.09 नॉर्मेलिटी का HCl सोल्यूशन जो है वो यूज करना है, ठीक है? आपको स्पेसिफिकेशंस दे दी गई हैं कि ये आपके हाथ में बेस पकड़ाई गई और ये कहा गया कि इतना सोल्यूशन एसिडिक का प्रिपेयर करो इस नॉर्मेलिटी का, और उसको फाइंड आउट करो कि जो परसेंटेज प्योरिटी सोडियम कार्बोनेट की है वो कितनी आती है। सेम वही प्रोसीजर जो पिछले वाला था वो हम फॉलो अप करेंगे। 2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में 250 ml का सोल्यूशन बनाएंगे, उसके अंदर से 10 ml टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर डालेंगे। जो HCl का सोल्यूशन 0.09 नॉर्मेलिटी का कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को पता है, और उसके बाद हम उसको ब्यूरेट में डाल देंगे। मैं थोड़ा थोड़ा स्पीडीली जा रही हूँ क्योंकि आप लोगों के क्विज का टाइम आ रहा है, 2 बजे क्विज होना है, उससे पहले मैडम यमुना ने अपना भी करवाना है। उसके बाद हम ब्यूरेट में उसी तरह से HCl लेंगे, मिथाइल ऑरेंज के अगेंस्ट इसमें हम उसको टाइट्रेट करेंगे। ड्रॉप डालने के बाद वो एक येलो अपने, उसके बाद हम लोग होनी है ब्यूरेट कैसे थोड़ा ड्रॉप करके कॉन्टिन्यूअस प्लास्टिक को कभी होने देना है। जैसे ही ऑडिट आई उसको रोक देना है। आई जैसे ही लाइट आएगी मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही है। तरफ जाना है। तो जैसे जैसे स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता जाएगा जाएगा, आप उसको ऑरेंज चेंज जैसे ही आना शुरू होगी और अपना नहीं आ रही। आपकी आवाज बहुत यार तुम लोग बोल रहे हो मैम बहुत स्पीड से आपकी आवाज आ रही है। आवाज बहुत लैग हो रही है, बहुत ज्यादा, कुछ भी समझ नहीं आ रही।
मैम बच्चों यहाँ से बात करते हैं अब, ठीक है। मैं आपको बता रही थी कि हमने दूसरा जो प्रैक्टिकल है, इस पहले हमने मैं रुक गई थी बेटा, मैंने दूसरे कनेक्शन से ऑनलाइन आ रही थी। अच्छा, अब पहले प्रैक्टिकल में हमने ये किया कि हमने एसिड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट की विद गिवन नॉर्मेलिटी बेसिक सॉल्यूशन। अब हमने क्या करना है कि एक बेस की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है विद द गिवन नॉर्मेलिटी ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। जो उसमें बेस हमें कही गई है वो सोडियम कार्बोनेट कहा गया है, और जो एसिडिक सॉल्यूशन यूज करने को कहा गया है वो 0.09 नॉर्मेलिटी का HCl सॉल्यूशन यूज करने को कहा गया है। वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। 250 ml सोल्यूशन के लिए 2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे सोल्यूशन बॉटल के अंदर, एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। 10 ml जो है हम उसमें से पिपेट आउट करेंगे और टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर डाल देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ब्यूरेट है उसके अंदर अपना 0.09 नॉर्मेलिटी का HCl सॉल्यूशन वो डालेंगे। उसके बाद उसमें हम मिथाइल ऑरेंज का डालेंगे 1 से 2 ड्रॉप। वो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो येलो टिंच एक्वायर करेगा, और उसको तब तक हम HCl के प्रिपेयर्ड 0.09 नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशन के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे जब तक वो येलो से ऑरेंज टिंच जो है वो नहीं आ जाती। ठीक हो गया? आपने इनिशियल और फाइनल ब्यूरेट रीडिंग तब तक नोट करनी है। मैं रिपीट करूं कि ब्रिक रेड कलर तक नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा। आप लोगों को कंटिन्यू करना है तब जस्ट तब तक जब तक लाइट सी ऑरेंज टिंच उसके अंदर आ जाए। हम जंप अप करते हैं ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस की तरफ। ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस में अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट यूज वो कितनी आएगी? 2 ग्राम ऑब्वियसली आपको ऊपर प्रोसीजर में बताया गया है। उसी तरह से 250 ml लेना है जिस तरह हम पिछले HCl का बना रहे थे। अगर 250 ml में 2 ml यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि 1000 ml या लीटर के सोल्यूशन के लिए उसका 8 ग्राम जाएगा। इंडिकेटर यूज किया मिथाइल ऑरेंज। इनिशियल कलर बिफोर टाइट्रेशन वाज येलो। एंड पॉइंट ऑरेंज टू ब्रिक रेड लिखा हुआ है, आप ब्रिक रेड काट दीजिए और ऑरेंज रहने दीजिए। उसके अंदर वॉल्यूम का आगे टेबल बना हुआ है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए तो यहाँ पे उसी तरह से सोडियम कार्बोनेट रेशियो HCl करके N1V1 N2V2। N1 क्या है? वो नॉर्मेलिटी सोडियम कार्बोनेट की जो हमें फाइंड आउट करनी है। V1 क्या है? यहाँ पे V1 चेंज हो जाएगा क्योंकि V1 सोडियम कार्बोनेट का आपने 10 ml लिया था और उसके अगेंस्ट आपने टाइट्रेट किया। N2 HCl का 0.09 नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन बनाया। V2 आपके पास आएगा कितनी अमाउंट एसिड की यूज हुई, तो वहां से आपके पास N2 की वैल्यू N1 की वैल्यू आएगी 0.145। पर लीटर ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना यूज हुआ वो ऑब्वियसली वही इक्विवेलेंट वेट से सोडियम कार्बोनेट के आप मल्टीप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट वेट सोडियम कार्बोनेट का किस तरह से आएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द एसिडिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद हम 8 ग्राम ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट देखेंगे कि पर लीटर में 8 ग्राम था, तो 8 ग्राम के हिसाब से उसकी परसेंटेज में स्ट्रेंथ कितनी आती है। ठीक हो गया बेटा? 136 हो गए हैं। मैं मैडम यमुना को हैंड ओवर कर रही हूँ क्योंकि 2 बजे आप लोगों का क्विज स्टार्ट हो जाना है। प्लीज मेक श्योर कि वो 15 मार्क्स की जो वेटेज है वो कोई भी बच्चा मिस ना करे। मैम जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बात सुनिए, जब मैं बोलूंगी तब आप लोगों ने नहीं बोलना। जब मैं कहूंगी कि अब आप बोलें और क्वेश्चन करें तब आप लोगों ने करना है, क्योंकि टाइम थोड़ा है और आप लोगों का क्विज स्टार्ट हो जाना है। बाकी सारी चीजें मैडम इकरा आप लोगों को ब्रीफ कर चुकी हुई हैं, किस तरह आप लोगों का असेसमेंट प्लान होगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें वो आपको एक्सप्लेन कर चुकी हैं। मैंने आपको अपना थ्योरी का लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया है गूगल क्लासरूम में, और वो वही सब कुछ है जो हमने क्लास में 1-1 जो है बोला था वहाँ पे, और वही सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। उसमें कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। प्लस आप लोगों ने जो कल असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे वो
असाइनमेंट की बात कर रही हूँ मैं, रिपोर्ट की। असाइनमेंट आप लोगों ने जो है मुझे इंडिविजुअली जमा करवानी है, रिपोर्ट आप लोग मुझे ग्रुप में सबमिट करवाएंगे। असाइनमेंट आप लोग मुझे वर्ड पे बना के तो फिर सबमिट करवाएंगे। असाइनमेंट का लॉग बन चुका हुआ है गूगल क्लासरूम में, उसमें आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप लोगों का नाम और रोल नंबर असाइनमेंट पे, खैर जाए अभी मैं बात कर रही हूँ। असाइनमेंट पे आप लोगों का नाम और रोल नंबर प्लस जो क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट के लिखवाए थे वो बहुत ही क्लियरली मेंशन होने चाहिए। अब पूछें। मैम वो असाइनमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी अपलोड कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन इस हवाले से? मैम हमने हैंड रिटन बनाई थी तो उसको पीडीएफ फाइल में सेंड कर दें? नहीं, उसको आप सॉफ्ट फॉर्म में ही बनाएंगे। अब पहले की बात और थी, अब की बात और है, क्योंकि अब ग्रेडिंग होगी उसके ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली जाहिर है मुझे उसका प्रिंट लेना पड़ेगा, फिर उसकी मार्किंग होगी, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग सॉफ्ट में आए। और कोई क्वेश्चन? मैम ये मैम यमुना ने दी हुई 100 पॉइंट्स की ये मैं मैडम यमुना ही हूँ, उमर जवेद। अच्छा, तो ये 100 पॉइंट्स की है ये लैब रिपोर्ट, इसका तो कुछ भी डिटेल नहीं लिखी हुई। 100 पॉइंट्स की है लैब रिपोर्ट। मैम ये देख लें। यस मैम, असाइनमेंट में कुछ बताया नहीं हुआ क्या करना क्या है। अच्छा, असाइनमेंट में देखिए मार्क्स को छोड़ दें, वो सेटिंग हम लोगों ने करनी है जिस तरह भी करते हैं। आप लोगों का काम सिर्फ ये है कि आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। असाइनमेंट और रिपोर्ट ग्रुप में, और असाइनमेंट जो है वो इंडिविजुअली। लेकिन असाइनमेंट की मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा, लिखा नहीं हुआ उधर क्या करना क्या है असाइनमेंट में। क्या करना है आपको? मैंने असाइनमेंट बताई नहीं थी क्लास में। मैम एक दफा ना फिर रिपीट कर दे, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो आज ही इनरोल हुए हैं, जिस तरह मैं मुझे खुद अभी इनरोल किया आधा घंटा पहले मैम ने। ठीक है, आप लोग अपने जीआर से या जीआर से कांटेक्ट करें, वो आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस लिखवाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे आप लोगों को ऑरली क्वेश्चंस लिखवाए थे, मेरे पास अभी वो हैंड रिटन फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो जिस बच्चे के पास है, आप लोगों का व्हाट्सएप पे क्लास का ग्रुप बना होगा फॉर श्योर, उधर जाएं और उनसे कांटेक्ट करें और खुद आप लोग जो है क्वेश्चंस पता करें। ठीक है मैम, असाइनमेंट वही है जो आपने फिजिकल क्लास में बताए थे अपने लेक्चर के दौरान, क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस दिए थे आपने। और मैम आपने, यस मैम, वो आपसे ये पूछना था, आपने तब तो कहा था कि आप हैंड रिटन फॉर्म में जमा करवा सकते हैं, क्योंकि हमने वो असाइनमेंट बना ली हुई है हैंड रिटन फॉर्म में, तो उसकी पीडीएफ बना के आपको सेंड कर सकते हैं। बेटे पीडीएफ में आप लोगों को ही नुकसान होगा अगर मैं उसका प्रिंट लेती हूँ, उसके ऊपर मार्किंग करती हूँ, उसको हम लोग पीसी के सामने जस्टिफाई नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है आप लोगों को? उसमें आप लोगों का नुकसान होगा। आप लोग कर दोगे, मैं उसको मार्क कर दूंगी, लेकिन दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ अस टू जस्टिफाई इट व्हेन पीसी विल कम। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप लोग उसको वर्ड पे बनाओ और फिर 2-3 क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल असाइनमेंट नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। 4 क्वेश्चन है। यस मैम। हाँ जी, 4 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी आपका सीआर है या जीआर है या जिसके पास भी क्वेश्चन है वो काइंडली अपलोड कर दे बच्चों के लिए, फाइल बनाने में आसानी हो। ठीक है, टाइम वगैरह मेंशन है वहाँ पे क्वेश्चन, ताकि फिर हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ आए। मैंने ये पूछना था कि आपने 2 असाइनमेंट दिए हैं, एक कल के लिए ड्यू है और एक 12 अप्रैल के लिए ड्यू है, ऐसे ही है ना? वो असाइनमेंट नहीं है, गौर से देखो, रिपोर्ट है, लैब की रिपोर्ट है। हाँ वही लैब रिपोर्ट, 2 चीजें हैं। हाँ जी, एक कल के लिए ड्यू है, जो कल के लिए ड्यू है ना उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि मतलब करना क्या है। कल के लिए जो ड्यू है 3 बजे तक के लिए, 3 PM तक। बेटे आप फिर वही बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने फिजिकली क्लास में असाइनमेंट के क्वेश्चंस लिखवाए थे, ये वही असाइनमेंट है, उसको आपने सॉफ्ट में बनाना है और सबमिट करवानी है। क्या समझ आई? मैं जब रिपीट करें? ठीक है, फिर मैं इनसे ले लेता हूं। समझ आ गई है मैम? उसमें वही हमने प्रैक्टिकल किए थे, उसी की रिपोर्ट है जो बनाई नहीं थी ना? रिपोर्ट के बारे में मैं ठहर के बताऊंगी। असाइनमेंट के बारे में सबको समझ आ गई है?
यस मैम, आप वही असाइनमेंट की बात Yes, करें ना ma'am. जिसमें वो कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह और सस्पेंडेड सॉल्यूशन का हाँ आपने जी, हाँ जी, शुक्र है आप लोग को याद आ गया। ठीक है, थैंक यू मैम। आगे चले, आगे चले। अब कोई नहीं बोलेगा, तब मैं कहूँ तब बोल ले। ठीक है, आप लोगों को जो वीडियो अपलोड कर दी गई थी एक्सपेरिमेंट 15, जो मैनुअल मैंने आप लोगों को दिए थे, उसमें आप लोगों ने क्या करना था, डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ एसिडिटी इन द गिवन सैंपल ऑफ मिल्क। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सारा कुछ वीडियो में एक्सप्लेन्ड है, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफा देख लेते हैं। इसमें केमिकल्स जो रिक्वायर्ड थे वो मिल्क सैंपल है, डिस्टिल्ड वाटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.02 नॉर्मल सोल्यूशन है। नॉर्मल सोल्यूशन आप लोगों को बनाना आता है, अदरवाइज जब अगर आप फिजिकली इसको परफॉर्म करते तो वो हम पहले से बना के रखते। और इंडिकेटर जो है हमारे पास कौन सा है, फेनोक्सिलीन। प्रोसीजर में हम लोगों ने सिंपल ये किया है कि टाइट्रेशन फ्लास्क जो होता है उसके अंदर विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट, विद द हेल्प ऑफ पिपेट, हम लोगों ने 10 ml जो है मिल्क को डाला उसके अंदर फिर हम लोगों ने डबल द अमाउंट ऑफ द मिल्क सैंपल, यानी 20 ml हम लोगों ने फ्रेशली बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर जो है वो ऐड कर दिया था इन ऑर्डर टू डाइल्यूट द मिल्क सैंपल। फिर उसके अंदर हम लोगों ने 0.5 ml तकरीबन 3 to 4 ड्रॉप्स या 2 to 3 ड्रॉप्स बनते हैं, वो हमने फेनोक्सिलीन एज एन इंडिकेटर डाला। मैडम इकरा आपको पहले बता चुकी नहीं है कि इंडिकेटर बेस में जाए या एसिड में जाए तो उसका क्या बिहेवियर होता है। तो क्योंकि मिल्क सैंपल में आप लोग एसिडिटी जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनिशियली जब आप लोग फेनोक्सिलीन इंडिकेटर डालते हैं दैट वुड बी एडेड इन दी एसिड सोल्यूशन, यानी मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड मौजूद है, तो वो हमें इनिशियली कलरलेस सोल्यूशन देगा। आफ्टर दैट ब्यूरेट में जो हम लोगों ने 0.02 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ली हुई है, वो हम लोग ब्यूरेट उसको फिल कर लेंगे और फिर विल स्टार्ट दी टाइट्रेशन प्रोसेस। उसमें क्या होगा कि विद द कांस्टेंट स्टरिंग आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते जाएंगे और जब आपके पास एक लाइट पिंक कलर की टिंज आ जाएगी तो वो आप लोगों का क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। और एंड पॉइंट आप लोगों ने कहाँ से, जो वॉल्यूम यूज हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कहाँ से रीड करेंगे आप लोग, ब्यूरेट से लोअर मेनिस्कस रीड करेंगे जितना भी बेस यूज हुआ है इन ऑर्डर टू टाइट्रेट दी मिल्क सैंपल। ठीक हो गया। वो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के मैनुअल में 8.8 ml लिखा हुआ है, 8 to 10 ml तक आ सकता है। जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसमें 9.5 ml तक हमारे पास वैल्यू आई थी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा यूज हुआ था। ये हो गया आप लोगों के टाइट्रेशन का प्रोसीजर। फिर आप लोग आते हैं अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर। कैलकुलेशंस इसकी इंतहाई सिंपल हैं। जो वॉल्यूम ऑफ द मिल्क सैंपल आपने 10 ml लिया, डिस्टिल्ड वाटर जो है 20 ml लिया, बॉटल डेंसिटी ऑफ द मिल्क एनालाइज्ड, ये बेहतर यही है कि आप लोग लिटरेचर से इसकी वैल्यू लें डेंसिटी ऑफ मिल्क की, और फिर उसके बाद वॉल्यूम V ऑफ 0.02 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज यूज्ड वुड बी 9.5 ml। जो वीडियो में हमारे पास वॉल्यूम आया था, ये मैं उसकी बात कर रही हूँ। आफ्टर दैट आप लोगों ने इसे परसेंटेज एसिडिटी की फॉर्मूले में लगा देना है, दैट इज वॉल्यूम इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इनटू 100 डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ मिल्क। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑलरेडी मेंशन्ड है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, दैट इज 0.0018, और वेट ऑफ मिल्क जो है आप लोग डेंसिटी के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, वहीं से आप लोग इसका मास निकाल लेंगे मिल्क का, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू द वेट। यहाँ से आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज एसिडिटी इन द मिल्क। ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है, इंतहाई छोटा और इंतहाई इजी। ठीक है, इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग के प्रोसीजर के बारे में बताती हूँ, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन इसको रिपीट कर लेते हैं। आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है तो काइंडली उसको कर लें। जी, इस एक्सपेरिमेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो किसी का? मैम ये जो भी आपने एक्सपेरिमेंट कराया है इसको तो नहीं ना कॉपी वगैरह में लिखना, प्रैक्टिकल कॉपी में क्या लिखना है? एक्सपेरिमेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन है? मैम बेटे कॉपी और रिपोर्ट का मैं बाद में बताऊंगी। मैम
आप एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर और कैलकुलेशन शेयर कर देंगी? बेटे मैं कर चुकी हूँ आप लोगों के सीआर को, उसने उस दिन सारा जो है पिक्चर लेके आप लोगों को सेंड कर दी होगी। आप ये जो चीजें एक्स्ट्रा चीजें हैं ये आप लोग खुद अपने जो फेलोज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि हमारे पास गूगल का जो क्लासरूम होता है उसके अंदर हम लोग लिमिटेड चीजें जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, उसका हमें रिकॉर्ड रखना होता है। अगर मैं ये मैनुअल शेयर कर दूंगी आप लोगों की रिपोर्ट जस्टिफाई नहीं हो सकेगी कि क्यों मैंने ये मैनुअल शेयर किया, अगर आपने वही रिपोर्ट में लिखना है। ठीक है? ओके मैम। और कोई सवाल एक्सपेरिमेंट के हवाले से? मैम ये वही वाला एक्सपेरिमेंट है ना जिसकी वीडियोस भेज रहे हैं? आपने वीडियो देखी है उमर जावेद? थोड़ी सी देखी है। थोड़ी सी क्यों देखी है? मैंने तो पूरी भेजी थी। देख लेता हूँ। हाँ, बड़ी मेहरबानी, आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको समझ आए कि हम लोग कहाँ पे अभी खड़े हुए हैं। ठीक है? वीडियो देखेंगे, इसी एक्सपेरिमेंट की फिजिकल इंटरप्रिटेशन है उस वीडियो में सारी। मैडम इकरा ने भी अपनी अपलोड की हुई है और मैंने भी अपने इस एक्सपेरिमेंट की अलग से अपने नाम से मैंने अपलोड की हुई है, वो आप देखेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी। वो ठीक है? जो एक्सपेरिमेंट है उसकी मतलब जो ऑब्जर्वेशन और प्रोसीजर हमने खुद वीडियो में से देख के लिखना है या वो आपने दिया? बेटे ये मैं बताती हूँ रिपोर्ट के। अब मैं आप लोगों को रिपोर्ट का बता रही हूँ जो आप लोगों ने 12 अप्रैल को सबमिट करवानी है। ठीक है? पहले 2 एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने फिजिकली परफॉर्म किए हुए वो भी, और ये वाला जो हमने वर्चुअल लैब के जरिए परफॉर्म किया है ये भी, 3 एक्सपेरिमेंट्स की रिपोर्ट्स आप लोगों ने 12 अप्रैल को सबमिट करवानी है सॉफ्ट फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। जो ग्रुप्स आप लोगों के लैब में बने हुए थे, आप लोगों ने एक ग्रुप की एक रिपोर्ट होगी। इज दैट क्लियर? वो आप लोगों ने सबमिट करवानी है, यानी कि 3 रिपोर्ट्स आप लोग सबमिट करवाएंगे। अब बात रही कि रिपोर्ट आप लोगों ने बनानी कैसे है। मैं आप लोगों को ये पहले भी बता चुकी हूँ, कुछ बातें ऐड हो सकती हैं, कुछ बातें मिस भी हो सकती हैं अभी फिलहाल, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी एक दफा रिपीट कर देती हूँ। कागज पेंसिल पकड़ लो और उसको लिखते जाओ। फर्स्ट पेज आप लोगों का होगा टाइटल पेज का। ठीक है? टाइटल पेज पे आप लोग यूनिवर्सिटी का लोगो, डिपार्टमेंट का नाम, वो जितनी भी लशकन पशकन डालते हैं रिपोर्ट के अंदर, वो टाइटल पेज पे आएगी। सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय। सबमिटेड टू में मेरा नाम, सबमिटेड बाय में आप लोग अपने पूरे ग्रुप मेंबर्स के नाम अलॉन्ग विद देयर रोल नंबर और आप लोगों का ग्रुप नंबर क्या था जो मैंने आप लोगों को अलॉट किया था। ठीक है? वो आएगा। देन सबमिशन डेट वो आएगी। ये हो गया टाइटल पेज। नेक्स्ट पेज पे आप लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखोगे, वो वही आ जाएगा जो आप लोगों के पास मैनुअल में है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट का क्या है, डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ एसिडिटी इन द गिवन सैंपल ऑफ मिल्क। ठीक है? ऊपर लिखोगे एक्सपेरिमेंट और नीचे ये स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है? ये सिर्फ एक सिंगल पेज पे आएगा। अगले पेज पे आ जाओ, उसमें सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दैट वुड बी द सेम स्टेटमेंट दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन फॉर द सेकंड पेज। ठीक है? वही स्टेटमेंट होगी जो सेकंड पेज पे भी थी। फिर उसके बाद आप लोग आ जाओगे ऑपरेटर पे, सॉरी ऑब्जेक्टिव के बाद आप लोग आओगे थ्योरी पे। थ्योरी में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि या तो आप एक्सपेरिमेंट में जो भी प्रिंसिपल यूज हुआ है वो लिखोगे, या किसी किस्म की बेसिक डेफिनेशन रेलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर असाइन रिपोर्ट या एक्सपेरिमेंट, वो आप लोग लिखोगे थ्योरी में। नंबर 3 पे आप लोगों के पास आ जाएगा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में एक एक चीज आप लोग लिखोगे जो आप लोग यूज कर रहे हो। जैसे इस वाले एक्सपेरिमेंट में आप लोग टाइट्रेशन फ्लास्क यूज कर रहे हो, पिपेट्स यूज कर रहे हो, ब्यूरेट यूज कर रहे हो। ठीक है? फनल यूज कर रहे हो, ये सारा कुछ आ जाएगा ऑपरेटर्स में। फिर उसके बाद आ जाएगा केमिकल्स रिक्वायर्ड में। केमिकल्स रिक्वायर्ड में वही जो सैंपल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, बेस यूज कर रहे हो, डिस्टिल्ड वाटर यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये मैं एग्जांपल सिर्फ मिल्क सैंपल वाले एक्सपेरिमेंट की दे रही हूँ। पिछले 2 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने काफी डिटेल में किए हुए, वो आप लोग उसके हिसाब से करोगे। हेडिंग सेम होंगी लेकिन उसको उसके हिसाब से करना है आपने। फिर उसके बाद आप केमिकल्स रिक्वायर्ड के बाद आप लोगों के पास आ जाएगा प्रोसीजर। प्रोसीजर में फ्रॉम द सेटअप ऑफ द एक्सपेरिमेंट टिल द एंड ऑफ द टाइट्रेशन आप लोगों ने सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। कौन सी मेजरमेंट्स ले रहे हो, कितना ml ले रहे हो,
किस तरह टाइट्रेट कर रहे हो, सारा प्रोसीजर आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। देन आप लोगों के पास आ जाएगा ऑब्जर्वेशन की हेडिंग। ऑब्जर्वेशन की हेडिंग में आप लोग क्या करोगे, क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, ये आप लोगों ने अपने दिमाग से काम करना है कि ऑब्जर्व क्या कर रहे हो आप लोग लैब के अंदर। अपने आप को लैब में कंसिडर करोगे और फिर देखोगे कि हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन क्या क्या की। ठीक है, फिर और क्या ऑब्जर्व किया, फिनोक्सिलीन जब डाला मिल्क सैंपल में तो वो कलरलेस सोल्यूशन था, और एट द एंड ऑफ द टाइट्रेशन हल्का सा लाइट पिंक कलर हमारे पास एंड पॉइंट आया। ये क्या है, सारी आपकी ऑब्जर्वेशंस है। फिर उसके बाद आप लोग उसकी कैलकुलेशन के ऊपर आ जाओगे। कैलकुलेशन जो है मैनुअल के अंदर भी रिटन है सारी, लेकिन बहुत ही डिटेल्ड कैलकुलेशन आप लोग लिखेंगे। हर एक चीज जो ऑब्जर्वेशन में आप लोगों ने सेंटेंसेस लिखे वो दोबारा कैलकुलेशन में भी रिपीट होंगे, क्योंकि आप लोगों ने बताना है कि कितना ml यूज किया और कितना वॉल्यूम यूज हुआ। ठीक है, ये सारा कुछ कैलकुलेशन में आएगा अलोंग विद द फॉर्मुलेशन और रिजल्ट। फिर रिजल्ट की हेडिंग आ जाएगी रिजल्ट एंड डिस्कशन। रिजल्ट एंड डिस्कशन में आप लोग क्या करते हो कि उसके अंदर एक तो अपना रिजल्ट लिखते हो, डिस्कशन का पार्ट जो होता है वो ये होता है कि एक्चुअल जो वैल्यू थी जो कि आप लिटरेचर से ले सकते हो और जो आपका रिजल्ट आया उसको कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद आप लोग अपनी रीजनिंग दोगे कि क्यों 19-20 का फर्क आया या हाँ उसके करीब आया। ये आप लोगों की अपनी कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग डिस्कशन कैसे करते हो। उसके बाद एनालिसिस एंड कंक्लूजन की हेडिंग आएगी, वो आप लोगों ने खुद करनी है क्योंकि वो आप लोगों के उसके मार्क्स होंगे और वो मैं आप लोगों को डिटेल्ड में नहीं बता सकती कि वो आप लोगों ने किस तरह करनी है। ठीक हो गया, इस बारे में कोई क्वेश्चन? 5 मिनट हैं, जल्दी से कर लें। मैम वो रिपोर्ट ग्रुप का हर मेंबर सबमिट करवाएगा कि सिर्फ एक ही मेंबर सबमिट करवा दे? कोई एक मेंबर सबमिट करवा दे, लेकिन उसमें ग्रुप मेंबर के नाम होने चाहिए। यस मैम। और कोई क्वेश्चन? मैम काइंडली क्लास में इनरोल कर दें। क्या रिपीट कर दूं? क्लास में इनरोल कर दें, मैं क्लास में इनरोल नहीं हूँ गूगल क्लासरूम में। आपको गूगल क्लासरूम में इनरोल कर दे? अच्छा जी मैम। फराज गफार एनरोल्ड नहीं है गूगल क्लासरूम में। फराज गफार, अगर आप एनरोल्ड नहीं हो तो आप इधर किस तरह आई हो? मैम लिंक आया था व्हाट्सएप में, वहां से मैंने ज्वाइन की क्लास। चलो आप बेटे वहां पे जाके ईमेल आईडी मुझे अपना आप बता दें। नाजिश गफार। नाजिश गफार 41 NAZISH GHAFFAR 41 @gmail.com @gmail.com। अच्छा वसीम, आपका क्या ईमेल आईडी है? मैम अतर वसीम ATHAR WASIM 226 226 @gmail.com। ठीक है, ये आपको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। मैम। हाँ जी मैम, जो आपकी कल असाइनमेंट है वो पहले से बनाई तो हम उसे PDF फॉर्म में नहीं कर सकते, सॉफ्ट कॉपी में ही आपको सबमिट करानी है। जी बेटे, ये क्वेश्चन कोई 10 टाइम्स हो चुका हुआ है, मैं आप लोगों को फिर बता देती हूँ और इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगी ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों की मर्जी है PDF में कराना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को मुश्किल होगी जब PEC के सामने आप लोगों का रिजल्ट जाएगा तो उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप लोग उसको सॉफ्ट फॉर्म में वर्ड पे कर लो। ठीक है, ओके मैम। और जो क्विज आप लोग जो अटेम्प्ट करोगे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने पहले अपना नाम और रोल नंबर लिखना है, हर बच्चे ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से की जो स्पेस दी होगी उधर। ठीक है, ओके मैम। मैम और कोई क्वेश्चन? हाँ जी बेटे, 2 मिनट रह गए, जल्दी कर लें।
मैम जिस क्विज में जो हमें एमसीक्यूज दिए जाएंगे उसमें ऐसे होगा कि हमने अगर फर्स्ट एमसीक्यूज लगा दिया और अगर हमें बाद में चेंज करना हो तो चेंज नहीं हो सकता या कर सकते हैं हम आंसर चेंज? बेटे आप पहले क्विज देखो, क्विज में एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस हैं, आपने उसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम, डन करें। चलें ठीक है, आप लोगों के अभी 2 मिनट रह गए हैं, फिर उसके बाद आप लोग क्विज में एनरोल हो और उसको सबमिट करवाएं, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज मैम, अल्लाह हाफिज। पक्का पक्का ही हो जी। जेट और जी अल्लाह हाफिज बच्चा, डन करें। मादिया मलक किथे मर गया है? ठीक है, वहां पे इनकी अटेंडेंस नहीं होती, ये अटेंडेंस नहीं होती इस क्लास की। ओ लैबा लुबा दी कोई अटेंडेंस नहीं हैगी भाई। अच्छा हाँ भाई, हमारे साथ डन करो, ये क्या मैम के साथ डन करें? बस करें। ओए बस कर यार, ये मीटिंग खत्म करो, वो वाली ज्वाइन करो जो मैंने लिंक सेंड किया। जल्दी यार खत्म करो यार, जल्दी आओ करो और अपने वाले लिंक पे आ जाओ सारे बात। यार रिकॉर्ड जल्दी आओ जल्दी।